मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। आपका उधेड़ बुन में मैं हूँ आपके साथ वंशिका। आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू? उड़ीसा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मूल रूप से आदिवासी महिला है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था और अब द्रौपदी मुर्मू करोड़ों की आबादी वाले देश भारत की राष्ट्रपति बन गई, जिसके कारण उनका नाम देश के इतिहास में बतौर राष्ट्रपति दर्ज हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि वो भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। इससे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया था और उनका भी जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। यानी कि देश के संवैधानिक पदों पर दो ऐसे बड़े और दिग्गज नेता बैठे हैं जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ था। ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विजय हासिल की है और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। इस सब में मुद्दे की बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के साथ भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति भी हुई। वहीं आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने पार्षद के पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और फिर विधायक, उसके बाद राज्यपाल और अब सीधा राष्ट्रपति बनी। उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथों में थाम ली है। 1969 में द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की और फिर वो क्लर्क की नौकरी पर बैठी। हैरान मत हुई, द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क से शुरुआत की। हालांकि इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और वो अपने गृह जिले के एक कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाने लगी। परंतु उनके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1997 में आया, जब मयूरभंज से उन्हें वार्ड पार्षद के पद के लिए चुना गया और इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की। वो उड़ीसा से 2 बार विधायक बनी और वर्ष 2000 से 2004 तक उड़ीसा की सरकार में राज्य मंत्री भी रही। अब हम जानेंगे द्रौपदी मुर्मू के निजी जीवन के बारे में। एक तरफ जहां द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद समाज में दबे हुए वर्ग के लोगों के लिए खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। परंतु द्रौपदी का जीवन कभी भी साधारण महिला की तरह सामान्य नहीं रहा। द्रौपदी मुर्मू अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं बेशक हासिल करती रही, लेकिन उनका निजी जीवन उनके साथ बार बार कई परीक्षाएं लेता रहा। ये बात साल 2009 की है, जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई और अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना बड़ा गहरा सदमा पहुंचा कि वो डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गए। एक के बाद एक 2013 से लेकर 2014-15 तक उन्होंने अपने कई परिजनों को खोया। पहले अपने बेटे को, फिर दूसरे बेटे को, फिर माँ को, भाई को। जैसे तैसे द्रौपदी मुर्मू खुद को संभाल रही थी, परंतु एक बार फिर से उनके साथ उनके जीवन में एक अनहोनी हो गई और साल 2014 में उनके पति की भी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ योग करना शुरू किया और डिप्रेशन के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ी जब तक उन्होंने उसे हरा नहीं दिया। इसके बाद 2015 में झारखंड की पहली राज्यपाल के तौर पर उन्हें नियुक्त किया। वहीं आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद उड़ीसा से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वो पहली राजनेता है। इससे पहले इस पद पर ज्यादातर समय दक्षिण भारत से आने वाले नेताओं का कब्जा रहा था। हालांकि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का ताल्लुक बिहार से था और वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। अब तक हुए 14 राष्ट्रपतियों में से 7 राष्ट्रपति का ताल्लुक दक्षिण भारत से ही रहा। परंतु अब देखना ये होगा कि क्या द्रौपदी मुर्मू तमाम देशवासियों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी।